हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 के गणित की कार्य पुस्तिका, जिसका आज जो 33वां दिन आपको इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संख्या आपको दी गई इनके नाम आपको लिखने हैं। पढ़ा कैसे जाएगा, जैसे ये 3 डिजिट सैकड़ा में चले जाते हैं, उसके बाद आता नंबर हजार का। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है इसको 60,884। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 60,884। इसी प्रकार से इसमें हजार तक की संख्याएं सभी हैं। 99,356 है, तो ये 3 डिजिट जाएंगे सैकड़ा में, यानी 356। वो सॉरी, हाँ, 356 का मतलब है 356, और ये चले जाएंगे हजार में। तो 99,356 आप इसमें लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको लिख देंगे 78,000, और सैकड़ा की जगह इसमें जीरो है तो उसे उसका नाम लेंगे नहीं हम, तो 60 लिख देंगे, 78,060। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं के नाम आप इसमें लिख देंगे। इसी प्रकार से वहां संख्याओं को शब्दों में लिखवाया गया है, और ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके नाम आपको अंकों में लिखने हैं। तो अंकों में लिखने के लिए आपको लिखने 12,705। अब इन संख्याओं को अंकों में लिखने के लिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 12,705, तो 12,705 एक ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो तो दूसरा तरीका इन्हें लिखने की ये है कि आप पहले 12,000 लिख लीजिएगा, फिर 700 लिख लीजिएगा, अब 5 लिख लीजिएगा, और इनको एडिशन कर दीजिएगा। इधर सीधे हाथ की तरफ के डिजिट एक लाइन में रहने चाहिए, गैप आगे पीछे इधर डेढ़ हाथ की तरफ हो सकते हैं। तो अब इनको जब जोड़ेंगे हम तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 है, ये 7 है, और ये इस प्रकार से 12,705 आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8,440। 8,440, या आप पहले 8,000 लिख लेंगे, फिर 400 लिख लेंगे, और फिर 40 लिख लेंगे। अब इनका जोड़ कर दीजिएगा, तब भी 8,440 लिख जाएंगे। 0, 4, 4 और 8, 8,440। इसी प्रकार से 20,350, पहले लिखेंगे 20,350, या पहले हम लिखेंगे 20,000, फिर 300, और लास्ट में 50। इनका सबका जोड़ कर देंगे तो 0, 5, 3, यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ 2, तो 20,350 लेके आइए। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या के अनुसार ये जो संख्या दी गई है इसमें आपको अलग अलग भरने हैं। अब देखो यहाँ हजार लिखा हुआ है, तो इसमें हजार कौन है, सैकड़ा कौन है, इकाई कौन है, 10,000 कौन है, और दहाई कौन है। तो ये जो 73,000 इसको दो भागों में हमें तोड़ना पड़ेगा। 10,000 का मतलब है 73, ये 73,000 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 73,000 को लिख सकते हैं। एक तो लिख देंगे 70,000, और एक लिख देंगे 3,000। तो जो 10,000 वाला जो बात की जाती है वो इसमें आ जाएगी, तो ये 7 इसमें चले जाएंगे। तो 7 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे 10,000 हो जाएंगे, और दहाई, अब यहाँ से चलिएगा हजार, ये 3 चले जाएंगे इसमें, 3,000, 70,000, 3,000, 73,000 हो गए। अब चलिए इसमें 842, सैकड़ा कितने हैं, 100 के 8 हो जाएंगे। अब रह गए 42, 42 में 10 के 4 हो जाएंगे, और एक एक के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से इधर से उधर लिखवाया गया, वो आपको समझ के लिखना पड़ेगा। 10,000 का मतलब है ऐसी गिनती लिखनी पड़ती है जो 10 की टेबल में आए। तो 70,000 10 की टेबल में आते हैं, यानी 10 के पहाड़े में आते हैं, और ऊपर बचे 3,000, तो हजार वाले कॉलम में जाएंगे। सैकड़ा का मतलब है 100 के, आपके पास 100 के 8 नोट मान लीजिएगा। अब बचे 42, 42 में भी दहाई का मतलब है ऐसी गिनती लेंगे जो 10 के पहाड़े में आए। तो 40, 10 10 के 4 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे वो, और बचे 2 वो इकाई में चले जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है
दो सैकड़ा को दहाई में बदलना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 100 के दो नोट हैं और आप किसी दुकान पे जाके उन्हें 10-10 में बदलवाना चाहते हैं, तो आप उससे ये कहोगे हमारे ये 200 रुपये हैं, आप 10-10 के नोट बदल दीजिए इनको, यानी दो 100 के ले लीजिए और 10-10 के दे दीजिए। तो 10-10 के नोट कितने होंगे, आप एक जीरो लास्ट से कम कर दो या 10 से भाग कर दो। तो अगर 10-10 के नोट में बदलना चाहते हो तो आपके पास 10-10 के 20 नोट होंगे, तो इसमें आपको 20 भरना पड़ेगा, इतनी सी बात है। इसी प्रकार से 100 के अगर दो सैकड़ा लिखा हुआ तो 100 का आपके पास दो नोट हैं, तो 200 रुपये हो गए। अब वो एक एक में ही बदलना चाहो तो एक एक के आपके पास 200 तो ही सिक्के होंगे। इसी प्रकार से दो सैकड़ा को यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी 200 ही होंगे। अब ये 535 है, तो 100 के नोट कितने होंगे, 10-10 कितने होंगे, एक एक कितने होंगे, 100 की सीधी सी बात है 5 होंगे। 10-10 की ये 3 दिख रहे हैं तो 3 होंगे और एक एक के 5 होंगे। ये भी 535 ही है, लेकिन अब ये कह रहे 10-10 के ही नोट कितने होंगे, 10-10 और एक एक के हों, तो 10-10 ही हो जाएंगे आपके पास। इस प्रकार से देखिएगा, ये 535 है, 535 100 के हैं। 535 में दहाइयाँ कितनी होंगी, दहाइयाँ 53 हो गई। इधर वाली यानी 10 से भाग जब करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इधर की तो दहाइयाँ हो जाएंगी, इधर की इकाइयाँ हो जाएंगी। कहने का मतलब है 53 तो 10-10 के हो जाएंगे और 5-5 एक एक के 5 हो जाएंगे। इसे वापस करना है। सैकड़ा बड़ी संख्या देखते हैं पहले, बड़ी संख्या सैकड़ा होती है, तो 3-3 100 के 3 है तो 300 हो गए, 10-10 के 7 है तो 70 हो गए, और 2-2 एक एक के 2 है तो 370 और 2 72। यहाँ लिख देंगे 372। अगला क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से ये भी है। 100 के इसमें 7 होंगे, 10-10 के 3 होंगे और एक एक के 2 होंगे। अब ये इधर से उधर कर दिया। दहाई दहाई पहले लिखनी है, तो दहाई है 7 के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर है 3 और इकाई के स्थान पर है 2। इसी प्रकार से इसमें सैकड़ा के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर इसमें 7 है और दहाई के स्थान पर 3 है। या बड़ा नंबर पहले जो सैकड़ा यहाँ लिखा हुआ तो 2 सैकड़ा है, और फिर दहाइयाँ 7 है और इकाइयाँ 3 है। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। अगला देखते हैं डे 34 की क्लास। डे 34 में है, इन संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। जैसे ये 2 हैं तो आप पहले 2 लिखोगे, फिर इंटू करोगे 1। अब इसके आगे कितने अंक बचे, 1 2 3 4, तो आप लगा देंगे यहाँ पर 4 0, फिर प्लस लगाएंगे। अब 0 आ गया तो 0 को केवल लिख करके छोड़ दो, फिर प्लस लगाइए और 5 लिखिए, इंटू लगाइए 1 लिखिए और 5 के इधर कितने अंक है 2, तो 2 0 आ जाएंगे, फिर प्लस लगाइए 3 लिखिए, इंटू 10 आ जाएंगे, फिर लास्ट में 4 आ जाएंगे। इसी प्रकार से इनको किया जा सकता है। तो एक एक का ये मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1, इधर अंक है 1 2 3 4, प्लस 6 के इधर अंक है 3, तो 1000 का गुणा हो जाएगा, प्लस 1 के इधर अंक है 2, तो 100 का गुणा हो जाएगा। एक एक जीरो कम करते जाइए, प्लस 3 10 का गुणा हो जाएगा और प्लस 5। इसी प्रकार से आप इन दो क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन संख्याओं में जिनके अंडरलाइन है उनका हमें स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ 3 है तो 3 का स्थानीय मान होगा 3 गुणा 100, 300 हो जाएगा। 100 का गुणा इसलिए किया जाता है, इधर 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 है, 1 के साथ होगा गुणा 1000 का, तो फाइनली ये संख्या हो जाएगी 1000। इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है तो गुणा करना है 100 का, तो ये हो जाएगा 300। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 का बताना है, गुणा करना पड़ेगा 10,000 का, 4 जीरो होने चाहिए, इधर 4 अंक है, तो ये हो जाएगा 30,000। और इसमें 4 का बताना है तो गुणा होगा केवल 10 का, तो ये हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से उस संख्या पर टिक करना जिसमें एक का स्थानीय मान 10,000 हो। इसमें तो एक का स्थानीय मान 1 है, इसमें 1,000 है, इसमें 100 है, इसमें एक के आगे 4 जीरो है, तो ये हो जाएगा। अगला है इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए हम बड़ा अंक पहले लिखेंगे 7, 6, 5, 4 और 1। और छोटी लिखने के लिए इन्हीं को अंकों को इधर से लिखना शुरू कर दो, 1, 4, 5, 6 और ये 7। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें संख्याएं दी गई, 3 का स्थानीय मान बताना है। ये संख्या यहाँ पर एक अंडरलाइन वाला 3 है, उसका स्थानीय मान, और एक सर्किल में 3 लिखा है, उसका स्थानीय मान बताया गया। तो संख्या हमारे पास है ये, इसमें 3 का स्थानीय मान, हम डायरेक्ट स्थानीय मान लिख रहे हैं। इस 3 का स्थानीय मान होगा 1, 2, 3 जीरो, और गोले वाले 3 का स्थानीय मान होगा 300। इसी प्रकार से इसमें अंडरलाइन यहाँ पर है, इसका होगा 300 और इसका होगा 3। इसमें अंडरलाइन यहाँ पर है, तो 1, 2, 3, 4 अंक है, और इसमें 300। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने आपको डे 33 और 34वें दिन की क्लास को पढ़ा दिया। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।